एपी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन हमारा होना था, एपी किसको कहेंगे, टर्म किसको कहेंगे, कॉमन डिफरेंस किसको कहेंगे, एपी का जनरल फॉर्म क्या है, ये सारा कुछ हम लोग अपने पहले वाले क्लास में जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे एंथ टर्म ऑफ एन एपी। अब ये एंथ टर्म क्या है, आपको समझ में भी फिलहाल नहीं आ रहा होगा कि ये एंथ टर्म है क्या। चलिए जानते हैं क्या है। देखिए द एंथ टर्म जब भी आपके सामने कहा जाए ना, आपके सामने आना चाहिए क्या, एन और उसके नीचे में छोटा सा एन, सॉरी ए और एन, सॉरी माय मिस्टेक। जब भी एंथ टर्म आपको बोला जाए तो आपका दिमाग में आना है ए और नीचे में छोटा सा एन, है ना। उसके बाद ऑफ एन एपी विथ फर्स्ट टर्म मतलब क्या, ए, एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डी इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब भी आपके पास पूछा जाए एंथ टर्म तो आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला दौड़ना चाहिए। एंथ टर्म का यह फॉर्मूला है। अब सवाल है कि सर एंथ टर्म क्या है, अभी समझेंगे हम लोग। लेकिन जब भी फिलहाल आपके सामने एंथ टर्म कहा जाए तो आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला चलना चाहिए कि सर ये एंथ टर्म है, तो ये फॉर्मूला इसका ये हो गया हमारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एंथ टर्म को समझने के लिए आपके लिए मेरे पास यहाँ पे एक सवाल है, मेरे पास एक सवाल है, और इस सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एंथ टर्म होता क्या है, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में एपी का क्या यूज है ना। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है यहाँ पे फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 और भी आगे होगा। ध्यान से देखा जाए, पहले तो ये पता कीजिए कि क्या ये एक एपी है। बिल्कुल एपी है, क्योंकि 5-5 का फिक्स्ड पैटर्न इसमें है, 5-5 का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसमें है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता किए हम, 7 में से 2 को माइनस कर दिए होंगे, यानी कि ये हमारा A2 है और ये A1 है, तो 5 आ गया। फिर इसमें हम माइनस किए होंगे इस वाले को, फिर से हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा एक एपी है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, चूंकि ये हमारा इनफाइनाइट एपी है ना, दो टाइप था हमारा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। चूंकि हमारा ये इनफाइनाइट एपी है तो हमको मालूम है कि ये 2 है, 7 है, 12 है, तो ये आगे बढ़ता 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 बढ़ते बहुत आगे तक जाएगा, इसका कोई भी सीमा नहीं है, बॉर्डर नहीं है इसका, जहां तक ये जाना चाहे वहां तक जा सकता है। लेकिन इसमें हमसे सवाल पूछा गया है कि फाइंड द 10th टर्म, कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा यहाँ पे, लगभग यहीं पे कहीं पे आएगा 10th टर्म। तो वही हमसे कहा गया है कि बच्चे देखो, यदि पहले टर्म का वैल्यू 2 है, सेकेंड टर्म का वैल्यू 7 है, थर्ड टर्म का वैल्यू 12 है, तो 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा, यही आपको पता करना है। अब वही इसी का प्रैक्टिकल लाइफ आप समझिए ध्यान से। यदि आपके सामने 1000 नंबर लिखा हो और आपको कहे कि बेटा बताओ 2, 4, 7, 8 यहीं तक दिया हुआ है और 1000 नंबर तक है, तो बताओ तो जरा 499 स्थान पे उसका वैल्यू कितना होगा। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे और हमसे पूछे कि देखो आपके पास एपी कौन सा है, एपी है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, आपको कह दे कि 1000 तक है, और आप हमको बताइए कि 499 प्लेस पर उसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या बता पाएंगे इसे, क्या ऐसे नहीं बता पाएंगे आप। हालांकि यदि आप जोड़ने के लिए बैठे भी तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन इसी का काम जो है ना हमारा आसान हो जाता है तब जब हम लोग पढ़ लेते हैं एपी टर्म, और एपी में भी कौन सा, एंथ टर्म। तो अब आपको यहाँ पे मालूम चलेगा कि एंथ टर्म का इस्तेमाल क्या है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास ये एक एपी है, हमसे पूछा गया है कि जो ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो 10वां टर्म क्या होगा, 10वां टर्म पे क्या लिखेंगे हम, है ना। आपको मालूम है कि 5-5 का गैप है, तो आप ऐसे 5-5 का गैप करते जाएंगे ना तो आप 10 तक पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे 10 तक। 10वां टर्म का वैल्यू क्या होगा, लेकिन टाइम तो लगेगा ना, इसी टाइम को हमको बचाना है, इसी टाइम को बचाना है, और इसका हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान से, इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, यही निकालना है ना हमको, तो आपके सामने ए आएगा यानी कि फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपके सामने है, कितना है, 2 है, तो जो गिवन है उसको लिख लीजिए, पहले 2 है। उसके बाद फिर आपके सामने जब आप निकालेंगे ना तो आपके सामने आएगा डी आएगा, तो डी बताइए कितना है, डी 5 है। किससे निकाला आपने डी, A2 में से A1 को माइनस कर दिया होगा, यानी कि हमारा A2 यहाँ पे कितना है 7 माइनस 2 बराबर 5 आ गया।
है ना। तो ये हो गया हमारा डी, डिफरेंस हो गया। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे n किसके लिए है, ये n है नंबर ऑफ टर्म के लिए, यानी कि किस स्थान के टर्म के लिए आप पूछ रहे हैं। आप कौन से टर्म के लिए पूछ रहे हैं, 10वें वाले के लिए पूछ रहे हैं ना, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। यदि आप 12 वाला का पूछते कि 12 पे क्या वैल्यू होगा उसका, तो 12 लिखते हैं। तो n का मतलब क्या है, टर्म। आप कह सकते हैं n का मतलब टर्म। तो आपने कहा है कि 2, 7, 12 ऐसे 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 10वें स्थान पर हमारा कौन सा होगा, यानी कि 10th टर्म हमारा कौन सा होगा। तो n का मतलब आप क्या समझेंगे 10, ठीक है ना। तो 10 यहाँ पे कहा गया था, तो 10 समझ लिए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, फिर अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले का, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब आपको फॉर्मूला मालूम है क्या है, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए ए एन, अच्छा ए एन का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब क्या, नहीं मतलब जैसे देखिए, जैसे हमारा होता है ना A1, A2, A3, A4, हाँ ए तो कॉमन रहेगा, तो ए तो आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, लेकिन एन के जगह पर क्या है 10 है, तो आपको यहाँ पे 10वां नंबर निकालना है ना, तो आप यहाँ पे ए का नीचे 10 लिख दीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे ए के 1, ए का 2, ए का 3, ए का 4 लिखे हुआ है ना, तो हमसे निकालने के लिए कौन सा पूछा जा रहा है, ए का 10, है ना। तो ए का 10, और आपको मालूम है एन का वैल्यू अपने यहाँ पे 10 निकाल रखा है, हो गया। अब इतना यदि आप कर दिए हैं तो आपको मालूम है अब ए का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। आगे बढ़ते हैं, फिर 10th टर्म है हमारा, ये किसको डिनोट कर रहा है 10th टर्म को। अच्छा थोड़ा सा और, ये किसको डिनोट कर रहा है 15 टर्म को, ये किसको डिनोट कर रहा है 50वें टर्म को। उसी प्रकार से हमारा 10वें टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 10वें टर्म पे हमारा कौन सा वैल्यू होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको मालूम है यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस कितना 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 45 बराबर 47। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते 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 बढ़ाते, जब आप 10वें नंबर पे पहुंचेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 10वें पे पहुंचेंगे, तो 10वें पे आपका कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया बात। तो जब भी इस प्रकार के सवाल को आपके सामने पूछा जाए कि फाइंड द 10th टर्म, 20th टर्म, 30th टर्म, 50th टर्म, तो आपको समझ लेना है कि अच्छा वो 50वें का बात कर रहा है, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा 50 होगा, n का वैल्यू 50 होगा। 100वें टर्म का बात कर रहा है, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा 100 होगा, है ना। तो 10वें टर्म पर कितना वैल्यू हो जाएगा 47 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले पे 2 है, दूसरे पे 7 है, तीसरे पे 12 है, इस प्रकार से हमारा वो 47 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, तो इस प्रकार का सवाल बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर अब आगे फिर सवाल क्या है देखिए ध्यान से, सवाल क्या है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है, यानी कि कितने टर्म होंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी। हमारे पास गिवन एपी है 1 2 3 बुंदा 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 यहाँ तक, यानी कि ये कौन सा एपी हुआ फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट, क्योंकि देखिए यहाँ से हुआ फिर ये बुंदा बुंदा गया लेकिन फिर ये रुक गया, लेकिन बीच का गायब कर दिया है लेकिन लास्ट का तो दिया है ना। देखिए फाइनाइट में आप ये समझिएगा ना, फाइनाइट में जो लास्ट टर्म हमारे होंगे ना वो दिया हुआ रहेगा, फाइनाइट में लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, लेकिन इनफाइनाइट में लास्ट टर्म नहीं दिया रहता, वो बुंदा 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 रहता है ना। तो इसमें हमारा दिया हुआ है, तो आपको पता करना है कि पहला वाला यदि 7 है, दूसरा वाला 13 है, तीसरा वाला यदि 19 है, तो ऐसे 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 बढ़ते 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 लास्ट वाला हमारा इतना आ गया है, इसका वैल्यू जैसे 9 था ना वैसे हमारा ये आ गया है। तो बताइए इस पूरे एपी में कितने टर्म्स हैं, जैसे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, ऐसे तुमको मालूम चल गया 4, लेकिन बीच का हमको मालूम पता करके पूरा एक साथ बताइए कितना टर्म होगा, है ना। ये हो गया। इस सवाल को पूछने का तरीका और भी हो सकता है, ये वाला तरीका है, और कर लीजिए आप, देखिएगा ध्यान से सवाल पूछने का तरीका क्या है। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे और ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो क्या है देखिए, विच टर्म
ऑफ द एपी, ये जो एपी है इज 205, यानी कि इस एपी का कौन से टर्म पे हमारा इतना आएगा। देखिए सवाल दोनों बिल्कुल अलग लग रहा होगा आपको, देखने में अलग लग रहा होगा, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, मतलब दोनों का सेम है, बनेगा भी एक तरीके से, समझिएगा चीज को। विच टर्म ऑफ द एपी इज इतना, यानी कि इस एपी का, इस एपी के कौन से टर्म पे हमारा ये वाला आ जाएगा, ये वाला आएगा कौन से टर्म पे। देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल आपसे पूछे ना, इस प्रकार का आपके सामने आ जाए या फिर इस प्रकार का सामने आ जाए आपके सामने, तो आपको हमेशा सोचना ये है कि जो लास्ट में वैल्यू दिया हुआ है ना, वो वैल्यू दिया हुआ है nth टर्म का। किसका दिया हुआ है? nth टर्म का, यानी कि इसका वैल्यू आपको पहले से गिवन है। देखिएगा ध्यान से, ये क्या बताता है हमको, ये बताता है nth टर्म, यानी कि उस एपी में कितने टर्म हैं, कितने टर्म हैं। और जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आए तो आपको कंफ्यूज होगा यहाँ पे, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि जो लास्ट में होगा, जो लास्ट में होगा वही हमारा क्या होगा, nth का वैल्यू हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं ध्यान से। देखिए कैसे, कहाँ पे बना दें, यहाँ पे बना दें। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है आपके सामने, आपके सामने है ये। अच्छा हाँ, क्या बोले, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको इसको क्या मान लेना है, nth टर्म मान लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए एन बराबर कितना, 205 दिया हुआ है, 205 मान लिए हम लोग। मानना क्या है, वही होगा ही, है ना। देखिए nth टर्म का मतलब क्या, जैसे आपने इसमें निकाला था 10th टर्म, तो सबसे लास्ट वाला यानी कि 10 वाला आपने निकाला 47, और वो पहले ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो चीज़ पहले ही आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए अब। तो हमारा ये लास्ट वाला हो गया, आप लास्ट समझ लीजिए nth टर्म को। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद फिर देखा जाए तो हमारा ए भी यहाँ पे गिवन है, कितना है, 7 है, और डी भी आप बता सकते हैं, अब कितना है, हाँ 6 है, हो गया। आपको निकालना है अब नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है निकालने का फॉर्मूला क्या है, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसका वैल्यू तो आपको मालूम है पहले से, 205 बराबर a का वैल्यू कितना, 7 प्लस n का वैल्यू तो नहीं मालूम है आपको, वही तो निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स वही तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6। आगे बढ़ते हैं फिर, कितना हो जाएगा, 7 प्लस 6n माइनस 6। चलिए इसको इसको धर लेते हैं, थोड़ा सा यहीं पे कर लीजिए, पहले प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, तो 1 6n प्लस 1 को धर लेता है ये प्लस, ध्यान से देखिए 205 बराबर 6n प्लस 1 हो गया। चलिए आगे, जब आप इसको इधर लेके आएंगे माइनस का, 204 बराबर 6n, 204 डिवाइडेड बाय 6 बराबर n। आगे कितना हो जाएगा, 18 3 बार में 24 34, हाँ बराबर n। तो ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि यदि ये इस प्रकार का एपी है, जो कि लास्ट वाला इतना वैल्यू आ गया है, तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 34 होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार के होंगे, और जाके 34वें नंबर पे हमारा ये वाला आ जाएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में दिया हुआ है तो 34वें नंबर में होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 34, और 34 के पोजीशन पे उसका जो वैल्यू है उसका कितना, 205 उसका वैल्यू। उसी प्रकार से ये वाला भी है, दोनों तो सेम क्वेश्चन था, पूछने का तरीका केवल अलग था। तो विच टर्म ऑफ द एपी इज इतना, ये जो वैल्यू है ये किस टर्म पे आएगा हमारा, 34th टर्म पे, यानी कि 35वें स्टेप पे आपका ये वैल्यू आ जाएगा, सॉरी 35वें नहीं 34 पे, 34वें टर्म पे आपका ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों का तरीका सेम है, बनाने का भी तरीका सेम है। हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। यदि इतना हो गया है तो अब थोड़ा सा हम लोग वो वाला सवाल बना लेते हैं। इस प्रकार का भी सवाल आपसे पूछेगा और आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। क्या है, देखिए यहाँ पे डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। तीसरे टर्म का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, तीसरे टर्म का वैल्यू 5 दिया हुआ है, यानी कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म।
दूसरा टर्म के जगह पे जो वैल्यू होगा वो कितना है 5 दिया हुआ है। उसके बाद 7th टर्म का वैल्यू कितना है 9 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है AP फाइंड करना है। और AP का जनरल फॉर्म आपको मालूम है क्या होता है A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D A प्लस 5D इस प्रकार का है ना। चलिए तो यदि ऐसा आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको करना क्या है थर्ड टर्म दिया हुआ है यानी कि आपके सामने थर्ड टर्म का मतलब यही थर्ड टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ना। अब जरा आप बताइए हमको कि थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं। थर्ड टर्म को यदि हम लिखना चाहेंगे जैसे मान लीजिए यदि हमारे पास यहाँ पे थर्ड टर्म है तो हम इसको कैसे लिखेंगे a प्लस n माइनस होता है ना। और n का वैल्यू यहाँ पे कितना है देखिए 3 है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए n और n के जगह पे क्या है 3 है। तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी ये लिखेंगे ना किसके लिए थर्ड टर्म के लिए। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए आप सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा आपके सामने a प्लस 2d आएगा ना a प्लस 2d। चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अब थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d बराबर 5। कैसे आया है समझ में आ गया आपको थर्ड टर्म यानी कि ये और थर्ड टर्म को निकालने का तरीका क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे 3 क्योंकि यहाँ पे 3 था और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने a प्लस 2d आ जाएगा। कोई डाउट इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इतना हो गया क्लियर। तो ये हो गया आपके सामने पहला इसको आप पहला मान लीजिए। दूसरा वाला फिर हमारा है 7th टर्म इज इक्वल टू कितना है 9 है। तो अगेन कितना है 7th टर्म यानी कि क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7th टर्म को। चलिए 7th टर्म को यदि निकालने के लिए कहा जाए तब क्या करेंगे बराबर a प्लस n के जगह पर क्या 7 माइनस 1 इंटू डी सॉल्व कर लीजिए a प्लस 6d। तो क्या आप यहाँ पे a प्लस 6d बराबर 9 लिख सकते हैं। चलो हो गया आगे इसको मानिए सेकंड हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर पहला हो गया आपके सामने दूसरा हो गया अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इस यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक में मेनली जो कहा गया था केवल हम लोग उसी को करते जा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट हमारा क्या है a प्लस 2d बराबर 5। उसके बाद फिर क्या है a प्लस 6d बराबर 9। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो एक कोई ना कोई हमारा वेरिएबल हट जाएगा। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिख दीजिए SUB और सब्ट्रैक्शन में आपको मालूम है साइन चेंज होता है। तो माइनस 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 ये दोनों कैंसिल कितना बचेगा -4d बराबर -4। तो आपको मालूम है कि d बराबर कितना हो जाएगा -4 बाई -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल d बराबर इससे भी कर दीजिए d बराबर 1। तो d का वैल्यू आपके पास कितना आया 1 आया। तो d का वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए इसमें या फिर इसमें आपको a का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन किस में फर्स्ट में कर दीजिए है ना। फर्स्ट क्या है हमारा a प्लस 2d a प्लस 5। चलिए a का वैल्यू आपको निकालना है तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 1 बराबर 5। आगे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस 2 बराबर 5। तो a बराबर कितना 3। अब देखिए ध्यान से आपके सामने a भी आ गया और d भी आ गया। अब आपको मालूम है कि जनरल फॉर्म क्या होता है AP का है ना। AP का जनरल फॉर्म क्या होता है जनरल फॉर्म
जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है आपको मालूम है? चलिए देखिए यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। चलिए ए का वैल्यू बोलिए यहाँ पे जिसे देख के, ए का वैल्यू 3 है तो 3 डाल दीजिए, कॉमा 3 प्लस डी का वैल्यू 1, कॉमा 3 प्लस 2 इंटू 1, कॉमा 3 प्लस 3 इंटू 1, आगे बढ़ते चला जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 4 5 6 हो गया, ये आपका एपी आ गया। चलिए कोई डाउट अब इस सवाल में, समझ में आ गया ना? तो ये अलग अलग प्रकार था हमारा सवाल पूछने का और हम लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया है। तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आपको भी समझ में आया होगा। और लेकिन हाँ एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों सवाल दोनों तरीके से पूछा जा सकता है और दोनों का मतलब सेम ही होता है। और जो भी आपको यहाँ पे लास्ट वाला दिख रहा है ना, लास्ट वाला, उसी को आप मान लीजिए nth टर्म, उसी को nth टर्म मान लीजिए। उसके बाद तो फिर जैसा है सब चीज़, और ये वाला भी आपको कुछ इस प्रकार का बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में और भी सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।